नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है फैंटेसी गेमिंग ऐप, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे नए लोग हैं, युवा हैं, वो काफ़ी सारा पैसा हार रहे हैं, उनको लत लग रही है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई हो चाहे उनकी नौकरियां हो, सारी चीज़ों में उनको समस्याएं आ रही हैं। और साथ में कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे फैमिली ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। तो बात करेंगे इसी की कि क्या ये पूरा डिसऑर्डर है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, सरकार बैन क्यों नहीं लगाती है, इस तरीके की सारी चीज़ों को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी जो ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ है वो गंभीर समस्या बना हुआ भारतीय समाज के लिए। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि स्मार्टफोन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबकी पहुंच है। ठीक है, आज के समय में एक अगर गरीब से गरीब व्यक्ति है तो उसके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, और उसमें एक डाटा पैक होगा जिससे वो देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब सही उपयोग कितना हो रहा है वो तो अलग बात है, पर सोशल मीडिया और इस तरीके के गेमिंग ऐप वगैरह में लोग फंसते जा रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सभी को आज के समय पे अमीर होना, और अमीर होने के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, आसान पैसा कमाना है, जिसको हम इजी मनी कहते हैं। तो इस लालच की वजह से इसमें लोग फंसते जा रहे हैं। देखो, अब इसमें उनकी भी केवल गलती नहीं, क्योंकि जो ये ऑनलाइन ऐप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लुभावने विज्ञापन देंगे, सेलिब्रिटीज से ऐड करवाएंगे अपनी, जिससे आपको लगेगा कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और फोमो हो सकता है आपको कि कहीं मैं मिस आउट ना हो जाऊँ। तो उसकी वजह से भी लोग इसमें फंसते जाते हैं। देखिए, अब जानते हैं कि भारत में ऑनलाइन जो जुए की स्थिति है वो क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसकी लोकप्रियता दिनों बाद दिन बढ़ती जा रही है। भारत में हम अगर देखें तो लगभग 14 करोड़ लोग प्रतिदिन ऑनलाइन सट्टेबाजी में, जुए में भाग लेते हैं। और जब ये आईपीएल सीजन चलते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है, इस समय पे ये जो आंकड़ा है ये संख्या 37 करोड़ तक पहुंच जाती है, जिसमें सारे ऐप्स जो आपने देखे ही होंगे, सुने ही होंगे, सबकी ऐड आती रहती है, चाहे ड्रीम 11 हो, 11 सर्कल्स हो, एमपीएल है, फैंटेसी गेमिंग ऐप्स, इस तरीके के काफ़ी सारे लोकप्रिय हैं। ठीक है, जिसकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी ऐड करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि इसका क्या प्रभाव होगा, बस अपना पैसा मिल जाए, सबको उससे मतलब है। इसी क्षेत्र में देखो 85% तक जो मुनाफा आता है वो आता है क्रिकेट से, और बचा हुआ जो 6% है वो आता है फुटबॉल से, बाकी जो छोटे मोटे गेम्स हैं उससे आता है। अनुमान है भारत में लगभग 100 अरब डॉलर लेन देन जो गैर कानूनी सट्टेबाजी बाजार है वहां से होता है। तो आप इससे समझ सकते हो, सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये जो पूरा एक्सेस है, ये जो पूरा सट्टेबाजी का सिस्टम है वो है। देखो, अब कुछ घटनाओं की बात करते हैं जो सट्टेबाजी से जुड़ी हुई हैं, सच्ची घटनाएं हैं। कानपुर में एक 24 साल का व्यक्ति था, प्रदीप कुमार। इससे जुए की लत थी, इसके कारण इसको 1.25 लाख रुपए अपने गंवाने पड़े। जो हार्ड एंड मनी थी उसकी, वो उसके हाथों से निकल गई। इसी तरीके से तेलंगाना में निजामाबाद एक जगह है, वहाँ पे एक युवक ने 30 लाख रुपए का कर्जा कर लिया, और उसकी वजह से जो पूरा परिवार है उसने फिर वहाँ पे आत्महत्या कर ली। सोच, एक आपकी लत की वजह से पूरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़े। और खाली यही नहीं है, देखो ये तो वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हो गई, बड़ी घटनाएं हैं, पर वैसे भी इसके बहुत सारे और प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा इसकी वजह से। आप जो गैम्बलिंग करेंगे, गैम्बलिंग डिसऑर्डर के आप शिकार हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप छोटा अमाउंट लगाएंगे, वो जीत गए, डोपामाइन रिलीज हुआ, खुशी मिली, उसकी वजह से फिर आप और लगाएंगे, और इस तरह से आप उस जाल में फंस जाएंगे। इन ऐप्स को डिज़ाइन भी इस तरीके से किया जाता है कि जब आप छोटा अमाउंट लगाओगे तो आपको जिता देगा, फिर वो आपको देखेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो, और फिर आगे आपको हारना ही हारना है। ठीक है, तो अधिकतर जो लोग हैं वो नुकसान ही कमाते हैं। हाँ, कोई एक आधे लोग इसमें जीतते हैं, और जो जीतते हैं उन्हीं को फिर वो फैंटेसी गेमिंग ऐप्स जो है वो प्रमोट करती हैं, आगे दिखाती हैं अपना चेहरा बना के। तो ये तो चीज़ है ही, पारिवारिक तनाव होगा, मानसिक अवसाद आ सकता है, पता ही है, आर्थिक नुकसान होगा, ये कर्जा होता ही है। युवा वर्ग जो है वो ऑनलाइन जुए शॉर्टकट कमाई के जरिए के रूप में इसको देखता है। जो युवा वर्ग है वो करता क्यों है ऐसा? क्योंकि वो सोचता है कि शॉर्टकट है पैसे कमाने का। हमसे पहले वाली जो पीढ़ी थी वो सारी पागल थी, उन्हें पता नहीं था, समझ नहीं थी कि कैसे पैसा कमाना है, पर हमें पता है कि ये जुए से, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, ये सारी चीज़ों से हम पैसा कमा लें। देखो, अब समस्या तब तक भी नहीं है जब तक आप अपना थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे थे, अपना ही पैसा लगा रहे थे, पर समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब आप
अपने घर वालों से पैसा लेके लगाते हैं, उनसे चोरी करके पैसा लगाते हैं और उधार लेके लोगों से पैसा लगा देते हैं, तब आपको और ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वो पैसा तो आपका जाएगा ही, साथ में आपकी देनदारियां भी खड़ी हैं कि जिनको आपको आगे पैसा देना है। इसी की वजह से लोगों के करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई मान लीजिए पढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट होगा वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। हर समय वो यही सोचता रहेगा कि भैया मैच में क्या हो रहा होगा, कौन जीत रहा होगा, क्या मैं जीत रहा हूँ, नहीं जीत रहा हूँ। तो इसकी वजह से पढ़ाई हो, करियर हो, सारी चीज़ों की यहाँ पे बर्बादी होगी। परिवार और सामाजिक संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें क्या होगा, आप अपनी आय से अधिक खर्चा करने लगेंगे, जिसकी वजह से परिवार की जब जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो उसमें कलह बढ़ेगा, आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, ये गलत तरीकों से पैसे जुटाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको एक लत लग, और इसके वजह से आपका जो सम्मान है समाज में वो धूमिल हो जाएगा, आपको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा। अब जान लेते हैं कि भारत में कानून है कुछ या नहीं, क्या नियम है। देखो, सरकारी उपाय और कानून क्या है। भारत सरकार ने गैर कानूनी जो सट्टेबाजी ऐप है उसे प्रतिबंधित करने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिसमें एक तो जो जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय है वो विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। उसने लगभग 700 ऐसे विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनियां हैं जिन पे सरकार की नज़र है, और वो आगे इनको कड़े तरीके से इन पे नज़र रख के इसको बंद भी करने के लिए सोच रही है। कानून में अब देखो समस्या क्या है कि कानून में यहाँ पे अस्पष्टता है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। जो भारत है, भारत में फैंटेसी गेमिंग को हुनर का खेल माना गया और वो लीगल है, वहीं पे जो सट्टेबाजी है वो इनलीगल है, ठीक है, इसको संयोग का खेल माना जाता है। तो कुछ जो सट्टेबाजी ऐप होते हैं वो खुद को प्रमोट करते हैं फैंटेसी गेमिंग ऐप की तरह, हुनर के खेल की तरह, और इसकी वजह से वो कानूनी कार्रवाइयों से बच जाते हैं। तो करना क्या होगा कि जो फैंटेसी गेमिंग के लिए नियम है उनको स्पष्ट किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में जो कानूनी रूप से विवाद बना हुआ है वो ठीक हो सके। जो भारतीय कानून है वो कौन कौन से हैं देखिए, तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, जो कि पब्लिक में किसी को भी गैम्बलिंग करने से, इस तरीके से जो जुआ खेलते हैं उससे रोकता है। वहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, ये भी कानूनी साइबर अपराधों और अवैध ऑनलाइन जो गतिविधियां हैं इसको नियंत्रित करने का सरकार को अधिकार देता है। जो गैर कानूनी सट्टेबाजी है ऑनलाइन उसको ब्लॉक करने का अधिकार देता है। इसी तरीके का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हमारा PMLA 2002 है, ये किसी भी तरीके के धन शोधन से जुड़ी कार्रवाई को करने की सरकार को छूट देता है। उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है जहां पे भी कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, धन शोधन का कार्य चल रहा हो। इसी के साथ साथ सरकार ये भी कोशिश करती है कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो GST है इस कानून के अंतर्गत जितने भी इस तरीके के गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाया जा सके, जिससे उनको हतोत्साहित किया, और जो भी गैर कानूनी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है उनको वित्तीय नियंत्रण उन पे किया जाए और उनके लिए सख्त कानून और ज़्यादा बनाए जाए। राज्यों के भी कानून हैं, जैसे भारत में जुआ कानून राज्यों के अधीन आता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग नियम है, वो अपना खुद का नियम बनाते हैं। सिक्किम और नागालैंड में ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली है। पहले जो भी कंपनी होगी उसको रजिस्टर होना होता है, लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद ही वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया गया है, पूरी तरीके से वो वहाँ पे वर्जित है। समाधान और नीतिगत जो सिफारिशें हैं वो क्या हो सकती हैं, देखिए, जो सख्त कानून है, नियम है, उसकी हमें ज़रूरत है, वो होना चाहिए। सट्टेबाजी और जो फैंटेसी गेमिंग है उसके बीच में स्पष्ट कानूनी अंतर आना चाहिए। अवैध जो भी सट्टेबाजी ऐप्स हैं उसके लिए साइबर पुलिसिंग हो, उसका ट्रैकिंग किया जाए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जनता में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कूलों कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जानी चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें। और जो भी ऐसे सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसे गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करते हैं उनको भी रोका जाना चाहिए और सजा वगैरह का भी प्रावधान उनके लिए किया जा सकता है। तकनीकी उपाय क्या हो सकते हैं, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और पेमेंट गेटवे है तो उनको पूरी तरीके से निर्देश देना चाहिए कि इस तरीके का जो भी जुए का गैर कानूनी काम चल रहा होगा ऐसी वेबसाइट्स को वो ब्लॉक करें। AI
और जो बिग डेटा है इसका उपयोग करना चाहिए और संदिग्ध लेन देनों को या जुए की जो गतिविधियां हैं उसको ट्रैक किया जाना चाहिए। पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन दिया जाए, जैसे किसी को जुए की लत लग ही गई है तो उसकी काउंसलिंग वगैरह के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सेंटर्स की स्थापना की जाए। कई सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा रहता भी है कि काउंसलिंग के लिए फैसिलिटीज़ हैं, बट उसके लिए जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए, इसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर वगैरह इस तरीके की ऑनलाइन काउंसलिंग की भी सुविधा दी जा सकती है। ठीक है, बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भी इस तरीके की किसी लत से जूझ रहे हैं तो काउंसलिंग लें, साइकोलॉजिस्ट वगैरह से मिलें। हॉस्पिटल्स में अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, तो कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इस तरीके की काउंसलिंग दी जाती है। बाकी अगर आपके आसपास में कोई ऐसा कर रहा है उसके साथ ये वीडियो को शेयर करें, उसको समझाएं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।